हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने दोस्तों 2012 से मेरे घर वाले बहुत बार बोलते थे कि तुम पूजा करो, ये करो। मतलब जहाँ लाइफ में होता है ना, हर कोई फेलियर होता है, हर कोई है, आज तक भी मैं हूँ। तो छोटी छोटी बातों पे जब भी खराब होता था, घर वाले ने बोलता था कि पूजा करो, पूजा करो, पूजा पाठ करो तो मन अच्छा रहता है, पूजा पाठ करोगे तो अच्छा अच्छा काम होगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। मैंने उन लोग सबका बात सुनकर मैंने 2012 से पूजा करना स्टार्ट किया। लेकिन दोस्तों मैं कुछ दिन 2-4 दिन से मैं वीडियो भी बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-4 दिन से एक गंभीर बात पर सोच रहा हूँ। मतलब आप कह सकते हैं मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ 2-3 दिन से कि आखिर ऐसा, मतलब देखिए ऐसा होता है ना, कोई अगर तकलीफ़ में है तो लोग बोलता है अरे इसको बोलो हनुमान चालीसा का पाठ करे, अरे इसको बोलो दुर्गा पाठ करे, इसको बोलो मंदिर जाए, आपका मस्जिद जाए, गिरजा घर जाए। कहीं भी अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग अपनी बात बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्या है कि कोई अगर पूजा करे, अगर कोई हिंदू है तो किसी का भी एक पाठ कर ले या आरती कर ले, है ना, या मंदिर चल जाए तो उसकी लाइफ में मतलब अच्छा होने लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि खराब तो नहीं होगा, अच्छा तो ज़रूर होगा। ये तो इसमें कोई मतलब रोक टोक वाला बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। मतलब प्लस में ज़रूर होता है, इतना तो ज़रूर कम से कम होता है। ये मैंने भी फील किया है और आपको भी पता होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई पाठ करने लगता है, दुर्गा पाठ, हनुमान चालीसा, कुरान, बाइबल, जो भी पढ़ने लगता है उसके साथ ये अच्छाई प्लस में क्यों हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ कि मान लीजिए कि एक मैं आपको बात बताता हूँ। मान लीजिए कि एक इलाके में एक न्यूज चल आ रहा है पूरा चारों तरफ कि एक लड़का है या एक आदमी है, वो किसी के घर में जा रहा है और रात भर रुक जा रहा है और उसके घर में चोरी कर ले, सारा सामान लेके भाग जा रहा है, ठीक है। ये एक घर में चोरी करता है, 2 घर में चोरी करता है, 3 घर में होता है, ऐसे बहुत के घर में चोरी कर लेता है। धीरे धीरे ये बात पूरा फैलता है, फिर सबको को पता चल जाता है कि एक कोई आदमी या एक ऐसे आ रहा है घर में और रात को रुक जा रहा है, दुख उख बताकर, और सारा सामान चोरी करके चल जा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है। तो एक इंसान के घर में फिर से एक आदमी आ रहा है, लेकिन वो आदमी चोर नहीं रहता है, वो भगवान इंसान के रूप में आ रहे हैं। लेकिन जो आदमी सुन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो गलत न्यूज, मतलब गलत न्यूज नहीं है कि चोरी वाकई में हो रहा है, लेकिन वो गलत बात है। ये एक गलत बात ही है ना, गलत चीज़ हो रहा है कि कोई आके चोरी कर ले रहा है, मतलब गलत चीज़ वो सुन रहा है, तो उसके मन में भी गलत हो रहा है। अब देखिए भगवान जो इंसान बनकर आए हैं उसको भी ये गलत सोच रहा है, गलत सुना, गलत दिमाग में बैठा और अगला को भी गलत वो देख रहा है। तो वो क्या करेगा, वो भगवान जो इंसान बन उनको भी भगा देगा, भाग भाग, ये चोर होगा, इसको घर में घुसने मत दो। अब देखिए उस जगह भगवान आपके घर से चले गए, तो आपका मान लीजिए अगर भगवान आते आपके घर में तो कुछ अच्छा ही होता। तो वो तो चले गए, उनको आप मतलब बेइज्जती किए और भगा गए, अनजाने अनजाने जैसे भी किए, ठीक है। लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि इससे क्यों हुआ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने गलत देखा, गलत सुना, तो हमारे दिमाग में गलत बैठा और वही हम गलत देखें और गलत किए। तो एक गलत के कारण कितना गलत 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 हो रहा है, देख रहे हैं ना। जैसे होता है ना कि किसी के लाइफ में कोई चीज़, एक चीज़ गलत हो जाता है या दुख आता है तो दुख का पहाड़ हो जाता है, दुख दुख दुख। उसी तरह एक गलत के कारण गलत 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 गलत, ठीक है, ऐसा हुआ। और देखिए वो अच्छा उसका होने वाला था, लेकिन वो गलत काम कर दिया, भगवान को भी भगा दिया। तो क्यों भगा दिया, क्योंकि वो गलत सुना जो उसके अगल बगल में हो रहा है। तो इससे आप देखें कि गलत सुनने से हम लोग गलत करते भी हैं,
ये होता है। मान लीजिए कि उसी जगह पे मान लीजिए एक अच्छा इंसान रहता था, वो गलत कभी सुनता कुछ चीज़, मतलब हमेशा अच्छा चीज़ के बारे में रहता था, एकदम अच्छा, मतलब कहते हैं ना भाव भक्ति, उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको सुनाई ही नहीं देता क्या होता है गलत क्या होता है, उसको बस अच्छाई, इतना अच्छा था कि उसको हमेशा अच्छाई देखता था, अच्छा ही सुनता था। तो उसी तरह उसके भी घर में उसको भी पता, मतलब उसको पता भी चला था कि कोई चोरी करता है, लेकिन उसको इतना, मतलब उसका पास इतना अच्छाई दिखाता था और इतना अच्छाई सुनता था कि वो गलत के बारे में उस पर ध्यान ही नहीं जाता था। तो वो चोर वो उसके घर पे भी गया, ठीक है, वो चोर एकदम नामी हो गया था, पुलिस उसको पोस्टर वोस्टर लगा दिया था कि ये चोर है। लेकिन वो इतना अच्छा आदमी था ना कि उसका कभी पोस्टर भी देखा होगा ना तो भगवान का, शंकर भगवान या अल्लाह जी या यीशु या जो भी धर्म, वो भगवान का, मतलब ईश्वर गॉड का तस्वीर नज़र आता था, क्योंकि वो हर इंसान में भगवान को खोजता था और भगवान को ही पाता था। इसीलिए वो कोई भी चोर जैसा किसी को देखता नहीं था। तो वो इंसान के घर में वो चोर आया चोरी करने, एकदम उसको वो इंसान आया, बैठाया, एकदम इज्जत दिया, पूरा खाना पीना खिलाया और बैठाया। फिर सुबह हुआ तो चोर ने सुबह एक रात भर सोचा कि हम रात को ही चोरी कर लेते, लेकिन इतना उनको सुविधा दिया चोर को कि मैंने बोला कि रुको सुबह चोरी करेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ इसी कि रात में अचानक से उस आदमी को काम पड़ जाता है, तो उस चोर को बोलता है, उनको नहीं पता है कि ये चोर है, वो आदमी को बोलता है कि देखो मैं अभी जा रहा हूँ अपने कोई रिश्ता वाले के घर, रिलेशन वाले के घर, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है, तुम इस घर का रक्षा करना और देखना उसमें मेरा सारा संपत्ति रखा हुआ है, उसको तो एकदम तुमको देखना है, उसका ये चाबी है, देखना कि कोई कुछ ना, चाबी तक दे के गया कि उस संपत्ति है उसमें, मतलब जो भी संपत्ति अगर मुझे लेट हो गया या मुझे रास्ते में गिरा दूंगा चाबी होगी, इसलिए उसको दे दिया। सोचिए इतने अनजान इंसान को घर का संपत्ति का चाबी देता है, वो भी एक चोर को। अभी चोर को तो सोचिए, मतलब इतना खराब लगा कि ये ऐसा इंसान, हम चोरी करने, हमको अपना तिजोरी का चाबी दे दिया। सोचिए अब वो चोर, मतलब ऐसा सोचने लगा कि हम कैसे चोरी करें इसे, इतना अच्छा इंसान के साथ। सोचिए उसको चोरी नहीं कर पा रहा था, वो बार बार चोरी लूटने जा रहा है लेकिन चोरी कर नहीं पा रहा है, उसका आत्मा नहीं कर रहा कि जो इंसान इतना अच्छा के साथ हम कैसे खराब कर दें। फिर उसी घर में फिर से कुछ डाकू लोग आते हैं चोरी करने, पता चल जाता है कि चोर उस घर में कोई नहीं है, ठीक है, तो उस घर में चोर आ जाता है। अब उस घर में तो पहले से जो चोर रहता है वो क्या करता है, सोचता है कि लोग चोर बहुत, कोई डाकू लोग बहुत ज़्यादा में हैं, तो वो क्या करता है पुलिस को इन्फॉर्म करता है। लेकिन उस समय चोर सोचता है कि अगर मैंने इस पुलिस को बुलाया तो पुलिस तो मुझे भी पकड़ लेंगे इन डाकू लोगों के साथ, क्योंकि पुलिस मुझे भी जानते हैं कि मैं चोरी करता हूँ। लेकिन वो अच्छा इंसान के लिए वो अपने खुद को लुटा दिया, पुलिस को फ़ोन किया और दूसरे डाकू को भी पकड़ाया, और जब पुलिस आया तो बोला अरे ये भी चोरी करने आया होगा, उसको भी पकड़ लिया। उसको थोड़े ना मानेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने अच्छा सोच रहा है उसको भी, लेकिन पुलिस लेके चला गया। तो आप देखें वो अच्छा सोचा तो उसके साथ अच्छा सिर्फ अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो यही देखिए हम लोग जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई दुर्गा पाठ करता है या कोई कुरान पढ़ता है या रामायण पढ़ता है या बाइबल पढ़ता है, तो उसके साथ अच्छा होता कैसे है, देखिए मैं बताता हूँ। आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ते होंगे ना, तो आप उनके हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में बात हुआ है, सिर्फ हनुमान जी के बारे में हुआ है कि हनुमान जी का नाम क्या है, किसका बेटा है, उनका माता कौन है, उनका रिश्तेदार कौन थे, फ्रेंड कौन थे, क्या क्या कारनामा किए हैं। आप हनुमान चालीसा अगर पढ़ते होंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, अंजनी पूत पवन सुत नामा लिखा हुआ है, संकट हरे मिटे सब पीरा, मतलब संकट सब खत्म हो जाएगा आपका, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, जो हनुमान जी के बारे में पढ़ेगा। मतलब जो हनुमान जी के बारे में, मतलब हनुमान चालीसा में हम हनुमान के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हनुमान के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम सुन रहे तो हमारे अच्छा हो जाएगा। मतलब हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी के बारे में ना लिखा हुआ है, मतलब एक इंसान के बारे में, अगर इंसान बोलो या भगवान बोल सकते हैं, तो उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा हो जा रहा है।
ठीक है, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोई बोलता है कि तुम एक आरती गाओ गणेश जी का, होता ना, फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा। तो मतलब गणेश जी का जब आरती करते तो गणेश जी के बारे में बात हो रहा है ना। एक दंत चार भुजाधार, हमको मुझे गाने नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप गणेश जी का जब आरती होता है तो क्या होता है, एक दंत है चार भुजाधारी, माथे पे तिलक चढ़े मूस की सवारी। मतलब गणेश जी तिलक करते हैं और मूस पे सवारी करते हैं। मतलब देखिए, हम गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु के बारे में पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह ने क्या क्या किया है। रामायण पढ़ेंगे तो उसी तरह हिंदू का देवता के बारे में पढ़ेंगे कि उन लोगों को क्या क्या कारनामा किया है, क्या क्या इस दुनिया में किया है। मतलब एक किसी के जानकारी अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा हो रहा है। इसका मतलब कि कोई भी अच्छा चीज़ का अगर हम लोग अच्छा चीज़ को पढ़ेंगे या अच्छा चीज़ को सुनेंगे तो हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, यही ना मतलब है। तो ये सब पढ़ने का मतलब यही होता है। तो इसका मैटर ये भी तो हो सकता है। इसका एक मैं विकल्प निकाला हूँ, अगर आप अब मेरे साथ सहमत होंगे तो बताना। अगर मान लो कि मैं किसी अच्छे इंसान के बारे में सोचूं, जैसे क्या थे, यीशु क्या थे, इंसान थे। साईं बाबा क्या थे, इंसान थे। राम जी क्या, भगवान क्या थे, हमारे राम भगवान एक अच्छा इंसान थे। कर्म के कारण वो भगवान बने, ये तो आपको भी पता है। तो एक अच्छा इंसान के बारे में, चाहे वो हमारे पड़ोसी क्यों ना हो, या हमारे खानदान में क्यों ना हो, या हमारे गांव में क्यों ना हो, कोई भी हो, एक अच्छा इंसान के बारे में सिर्फ बात करें, या अच्छा इंसान के बारे में बात करके फलना का नाम ये है, फलना का पिता का नाम ये है, माता ये है, गांव ये है, तो उनके बारे में अच्छा अगर हम बात करेंगे तो भी हमारा अच्छा हो सकता है। जैसे उस अच्छा इंसान के साथ चोरी करने आया था, लेकिन अच्छा के साथ अच्छा पे अच्छा के साथ अच्छा हुआ, उसी तरह हम एक अच्छा इंसान के बारे में अगर सिर्फ बात करेंगे ना तो हमारे साथ में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यही इसका मीनिंग है। बोला जाता है कि मंदिर जाओ तो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा, मस्जिद जाओ, गिरजा जहाँ भी जाओ तो अच्छा हो जाएगा। तो बता देखिए, मंदिर मतलब मंदिर में अगर भोलेनाथ का मैं मंदिर जाता हूँ या बजरंग बली किसी का भी मंदिर जाता हूँ, मतलब वहाँ मंदिर में किसका मूर्ति बना हुआ है, भोलेनाथ का। मैंने भोलेनाथ को दर्शन किया तो देखिए मन अच्छा हो गया। मतलब अच्छा आदमी को देख लेने से आपका मन अच्छा हो जाता है और आपको दिखता भी अच्छा है। तो उसी तरह एक जैसे साईं बाबा को आप दर्शन कर लिए तो आपका कोई भी काम बोलते हैं कि अच्छा होगा, मन में विश्वास होता है। उसी तरह एक इन लोग के जैसे अच्छा इंसान का आप दर्शन कर लेते हैं तो भी आपके साथ अच्छा हो सकता है, होगा कि नहीं। क्योंकि जब साईं भगवान एक अच्छा इंसान थे, उनका दर्शन करने से हर चीज़ अच्छा होता है, तो एक अच्छा इंसान का भी तो दर्शन करने से अच्छा होगा, हो सकता है कि नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं जो नहा सकते हैं, या मान लीजिए जो किताब पढ़े नहीं, जो नहाते नहीं, नहा नहीं सक रहे हैं, हो सकता है किसी को ठंड लगे, या कोई पढ़ नहीं सकते, या उनके पास आसपास नहीं है कि वो उनको कोई किताब या पाठ पढ़ कर पूजा का बताए, तो वो क्या करें। तो वो किसी भी इंसान के बारे में, जिसके बारे में वो जानते हैं, वो बस अच्छा इंसान हो या अच्छा कोई बात हो, एक अच्छी कहानी हो या अच्छा कथा हो, बस वो बात करे, वो सुने, तो भी उसका साथ वैसा ही उतना अच्छा होगा, और उतना ही अच्छा होगा जितना आप एक अच्छा कोई पाठ करते हैं या कोई पूजा या मंदिर जाते हैं। एक अच्छे इंसान से आप मिलते हैं तो उतना ही आपको फायदा होगा जितना आप मंदिर में आप जाके भगवान से मिलते हैं। तो ये सब भी एक पूजा है। मेरी एक दोस्त है, वो मुसलमान है, वो जब भी रमजान आता है, उसका एग्ज़ाम अभी आया हुआ है, वो मुझसे बोलता है कि देखो दोस्त, मुझे पढ़ना पड़ता है, कुरान पढ़ना पड़ता है, मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन मैं डर से पढ़ रहा हूँ कि छोड़ दूंगा तो कहीं मैं फेल हो जाऊँगा। अब बताइए, वो डर से वो पढ़ रहा है, मतलब कुरान पढ़ रहा है। अब बताइए, अब उसको अगर वो अपना पढ़ाई पढ़े तो उसको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में आता है, कंपटीशन में आता है, बौद्ध धर्म के बारे में आता है, जैन धर्म के बारे में आता है,
ऐसा बात है। तो अगर ये सब के बारे में पढ़ेगा तो किसके बारे में पढ़ रहा है? अच्छे इंसान के बारे में। बौद्ध भगवान बोलेंगे या बौद्ध भगवान सब बहुत अच्छे इंसान थे। जैन धर्म महावीर जो थे बहुत अच्छे इंसान थे। तो इन सब के बारे में भी तो अगर वो पढ़ रहा है तो एक तरह का पाठ पढ़ रहा है, पाठ पढ़ रहा है ना। तो अच्छा इंसान के बाद साथ पढ़ेगा तो उसके साथ अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा जितना वो कुरान पढ़ेगा। कुरान पढ़ने से जितना अच्छा हो सकता है उतना ही अच्छा से अगर वो अपना बुक पढ़ेगा तो भी उसके साथ उतना ही अच्छा हुआ, क्योंकि उसको जानकारी मिल रहा है। यही इसीलिए आप देखते होंगे कोई कोई इंसान जो कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी अगरबत्ती नहीं दिखाता है, लेकिन उसके साथ अच्छा होता है। तो उसका कारण यही है कि वो हनुमान जी के बारे कथा नहीं सुनता है, वो राम या आपका अल्लाह या यीशु या बौद्ध किसी के बारे में कहानी नहीं सुनता है, पाठ नहीं सुनता है। वो कोई अच्छा इंसान के बारे में का कथा सुनता है, वो अच्छा इंसान के बारे में बात करता है। इसीलिए उसका पूजा दिन भर वो अच्छा बात करता है, वो दिन भर अच्छा आदमी के साथ मिलता है। तो वो क्या होता है, वो दिन भर पूजा करता है। और हम लोग एक टाइम पूजा, मैंने जैसे हम एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम तो एक बार पूजा किए। लेकिन एक इंसान जो दिन भर अच्छा आदमी के साथ मिल रहा है, वो दिन भर अच्छा आदमी का बात कर रहा है, तो सोचिए वो 24 घंटा पूजा कर रहा है। तो किसका मुराद पूरा होगा, किसका इच्छा पूरा होगा? जो 24 घंटा पूजा कर रहा है उसका पूरा होगा कि मेरा पूरा होगा? तो हम कहेंगे कि देखो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, और वो कुछ नहीं पढ़ता है तो उसका पूरा हो रहा है। उसका पूरा इसीलिए हो रहा है कि वो भी पूजा कर रहा है। फर्क यही है कि हम किताब से पढ़ रहे हैं, किताब में जो जिसके बारे में लिखा हुआ है उसके अच्छाई को बोल रहे हैं, और जो दुनिया में जो जिसको जानता है उसका अच्छाई बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो मुझे कमेंट करके प्लीज़, आपसे मैं एकदम अनुरोध करते, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। मुझे जो आज फील किया हूँ मैं 2-3 दिन में, वो क्या मैं सही फील कर रहा हूँ? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं ऐसा वीडियो और भी बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।